श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री हरिदास। आज सबके श्रृंगार हो रहे हैं ना, तो इसीलिए थोड़े से नंगू पंगू भी बैठे हैं, सब नहा धो के, और इनके धीरे धीरे एक एक करके सबके श्रृंगार हो रहे हैं, क्योंकि 6 तारीख को इनकी सोगी भी है और खुशी का बर्थडे भी है, और हमारी छुटकी का बर्थडे भी उसी दिन हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। तो आज ये तैयारी हो रही है। और कल की लीला मैं आपको बताऊं, लीला ऐसी थी कि पहले तो मैं यही सोचती रही कि मैं आप सबको बताऊं या नहीं बताऊं, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था, और अजीब भी, और समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या ये लीला मुझे बतानी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्योंकि मैं ये लाला से रिलेट करती है, और ये लीला सिर्फ़ और सिर्फ उन भक्तों के लिए मैं पोस्ट कर रही हूँ जिन्हें अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास है, बहुत अधिक विश्वास है, क्योंकि इन लीलाओं को, कुछ लीलाओं को समझ पाना मेरे भी बस से बाहर है। ठीक है, और अगर मैं किसी के द्वारा इसे समझने की भी चेष्टा करूं तो देखिए, ऐसा मुझे कोई भी ऐसा अभी तक दिखा नहीं, लेकिन और जो भी दिखे तो अगर मैं उनको बताती हूँ तो वो इसको बात को नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके साथ ऐसी घटना नहीं घटती हैं। जिनके साथ इस तरह की लीलाओं मतलब लीलाएं होती होंगी या हुई होंगी पहले कभी, तो मैं नहीं जानती, क्योंकि ऐसा मैंने कभी ना पढ़ा, ना लिखा, ना ही किसी के मुख से मैंने उन बातों को सुना। जो आज तक ये जो स्वप्न लीलाएं चल रही हैं, इन लीलाओं को मैंने कई बार कई पंडितों से, ज्योतिष शास्त्रों से भी जानने की कोशिश की, क्योंकि शुरुआत में मेरे साथ बहुत सारी उत्सुकता थी मुझे, और मुझे लगता था कि मुझे जानना चाहिए, लेकिन वो उनमें से एक भी अक्षर नहीं बता पाए। वो सिर्फ यही बता पाए कि इसका मतलब शुभ होता है, अरे बड़ा अच्छा हो गया, ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा, बस यही, जैसे सपनों का अर्थ होता है, बस इतना ही। लेकिन ये तो ऐसा है ही नहीं बिल्कुल। तो कल मैंने ये लीला सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक मैया हैं उनको सुनाई थी। तो मैं मैया को जब ये लीला सुना रही थी तो मैया को मैंने कहा, मैया पता नहीं क्यों मेरी ये इच्छा नहीं हो रही कि मैं इस लीला को सुनाऊं, लेकिन ये लीला इतनी आनंददायक भी है और इसका मतलब क्या है मैं जानना चाहती हूँ। मैंने फिर एक पंडित जी को फ़ोन किया जिनको मैं जानती हूँ, ठीक है, वो तटिया स्थान से ही है। जब मैंने उनको फ़ोन किया तो उन्होंने भी सिर्फ भाव बताया। भाव क्या बताया? ये शुभ फलदायक है और ऐसा हो सकता है। मतलब मैंने कहा ठीक है, और ये बात सुनकर मैंने फ़ोन को रख दिया। और अंत में मुझे एक ही बात समझ आई कि शायद प्रभु चाहते ही नहीं कि ये लीलाएं सबको समझ में आए, है ना। और इसी कारण से अनंत लोग हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है, और वो ये चेष्टा करते हैं कि उनके साथ ऐसी लीलाएं हो तब तो वो समझे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये सब हमारे कर्मों से, हमारे प्रारब्धों से, प्रभु की कृपा से, प्रभु की मर्जी से होता है ना। अगर जिनके साथ करना होगा तो ज़रूर होगा, और जिनके साथ नहीं करना होगा या क्यों नहीं करना, ये सब प्रभु जानते हैं। हम लोग सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ये सिर्फ सोच लेते हैं। ठीक है, अब मैं आज की पहले तो लीला आपको बता देती हूँ। आज की लीला में था कि भगवान जो हैं चतुर्भुज अवतार में जो है वो घर में आते हैं, लेकिन सेविका उनको नहीं देखती है। वो उनका नाम जो है पुकारते हैं थोड़ा सा क्रोध में, और कहते हैं कि अब तक सो रही हो, मतलब सारा जगत मेरी आराधना कर रहा है, सारा जगत मेरी पूजा कर रहा है, मेरी सेवा में लगा है, और तुम अब तक सो रही हो। तो सेविका कहती है कि कान्हा जी हम थक गए थे इसलिए 2 दिन से ही तो सोए हैं। तो बोले मुझे सब पता है, अगर तुम ऐसे करोगे तो मैं नहीं आऊँगा। और इसी वर्ड को सुनकर सेविका उठ जाती है। तो अब यहाँ पर आप तात्पर्य क्या समझते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों कहा? अब मैं बताती हूँ। जब हम किसी भी सेवाओं को अपने हाथ में लेते हैं तो उसकी जिम्मेदारी पूरा करवाना सब प्रभु के हाथ में हो जाता है। जब कोई भक्त अपने आप को, अपना सर्वस्व, सब कुछ प्रभु पे अर्पित कर देता है, तब प्रभु ही उसका हाथ पकड़कर उसको अच्छी और बुरी कमियां दिखाने लगते हैं, समझाने लगते हैं। तो ये समझो, ये लीला मैं आपको बता रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि ये आपके लिए भी है, आपको भी इसमें
आगे बढ़ना होगा। यानी प्रभु चाहते हैं कि हर मनुष्य को, चाहे आप थके हो या कुछ भी हो, आपका सुबह उठने का जो समय है वो उचित समय होना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त के आसपास होना चाहिए। चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, शारीरिक कष्ट है तो भले ही मत उठिए, लेकिन क्योंकि हमारे घर लाला आने वाले हैं, अब तक तो हम सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे थे, लेकिन अब साक्षात प्रभु जगत पिता घर में प्रवेश पाने वाले हैं, तो उनके आने का मतलब है एक नियम भी रहेगा, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा नियम भी रहेगा, और उठने का, आराधना का, सब चीज़ का एक समय होता है। क्योंकि जब हमारे द्वारा ये लीलाएं जा रही हैं तो हमारे द्वारा कुछ नियम भी जाएंगे, और जब वो नियम जाएंगे तो प्रभु की सेवा भी उसी हिसाब से होगी। जो आप देखेंगे उसी को अपने जीवन में उतारेंगे भी, और प्रभु का लक्ष्य तो यही है ना कि सभी के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, और जिसके लिए ये सब करवाना प्रभु हाथ पकड़कर हमारी त्रुटियां, हमारी गलतियां हमें बताते हैं। ठीक है, तो ये थी कल की लीला। अब आज की लीला समझ आ गया। अब मैं बात करती हूँ कल की लीला के लिए, और उसे मैं पूरी फुल एक एक शब्दों में तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ, मैं आपको उतना ज़रूर बताऊँगी कि आप समझ पाओ कि वो लीला क्या थी। उस लीला में प्रभु दिखा रहे हैं कि मैं मतलब प्रेग्नेंट हूँ, ठीक है, और सेविका इस बात को जानती है, और वो आके मुझसे कहती है कि तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दर्द नहीं है, मुझे कोई भी तकलीफ़ नहीं हो रही है। लेकिन तभी सेविका बोलती है मुझे देखना है कि जो लाला है या लाली है वो कैसा है। तो वो बस देखने की और उस विचार में सोच रही है, तभी वहाँ पर एक दाई आती है जो बुज़ुर्ग है, और उनके हाथ में एक लठ है, मतलब डंडी है हाथ में, जैसे बुज़ुर्ग लोग लाते हैं ना जो लठ होता है वैसे। तो वो लेकर आई हैं, और वो आकर मेरे को अंदर लेके जाने की कोशिश करती है। तो सेविका कहती है मुझे भी अंदर आना है। तो वो कहती है नहीं नहीं, तुम नहीं आ सकती हो, तुम बाहर रहो। लेकिन सेविका कहती है कि नहीं, मुझे देखना है कि मतलब दिव्या को ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, तो वो एक झमोके में से देखती है। अब वहाँ अंदर मेरी जो वार्तालाप हो रही है वो दाई अम्मा से, तो वो दाई अम्मा से मैं कह रही हूँ कि मैया मुझे ना तकलीफ़ होगी। तो वो कह रही तुझे क्या लगता है सिर्फ इस बार तुझे तकलीफ़ होगी? तो वो कहती है कि मैं हर जन्म में इनका ही जन्म करवाने आती हूँ, इनका ही जन्म करवाने के लिए आती हूँ, मैं अब से नहीं आ रही हूँ। तो मैं कहती हूँ अच्छा अच्छा, मुझे नहीं पता। तो वो कहती है तुम सिर्फ आंखें बंद करो और राधे राधे का नाम स्मरण करो, कुछ नहीं होगा। और मैं ऐसे करके आंखें बंद कर लेती हूँ और मैं राधे राधे जपना शुरू करती हूँ। तभी वो दाई अम्मा क्या करती है, वो मेरे पेट पर हाथ फेरती हैं। हाथ फेरने के बाद वो मुस्कुराती हैं। ये बात जो दृश्य है ये सेविका एक झमोके में से देख रही हैं। वो देखती हैं कि वो जो नाभि है उस नाभि को वो मेरे हाथ लगाती हैं, और वो धीरे से उस नाभि को थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे करती है, तो वो नाभि खुल जाती है। उस नाभि में से एक हाथ ऐसे निकलता है। अब एक हाथ निकलता है तो दाई फिर मुस्कुराती हैं। अब उस हाथ के बाद इस मुद्रा में पूरा हाथ बाहर निकल आता है नाभि में से। ठीक है, ये मुद्रा होती है, और वो हाथ ऐसे ऐसे करता है। तो सेविका बाहर खड़े खड़े देख रही है, हे भगवान, ये तो आते ही मोर बनकर नाच रहा है। तो तभी दाई फिर मुस्कुराती है और बोलती है, अरे बाप रे, बड़ा नटखट बच्चा है, देखो कितनी जल्दी है इसको बाहर आने की। और ऐसे करती है, और तभी वो बच्चा जो है पलट जाता है, मीन्स उसका जो मुख है वो ऐसे हो जाता है और ये वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तभी दाई मैया फिर से पेट पर हाथ फेरती हैं और उस पूरे हिस्से को एकदम से वो चौड़ जाता है, जो नाभि है वो चौड़ जाती है, और वहाँ पर कोई ब्लड, कोई कुछ नहीं है, स्किन भी नज़र नहीं आ रही है। और दाई अम्मा 2 हाथों से उस पैर को पकड़ के और ऐसे बच्चे को लटका देती हैं। अब जैसे ही वो बच्चा ऐसे लटकता है, बच्चा आते ही उआ करके रोने लगता है। तभी सेविका जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाती है, और वो आते ही बोलती है, हे भगवान, कितना काला बच्चा है ये। दिव्या, तू तो गोरी है, फिर ये बच्चा कैसे काला इतना, कोई तो बात है। तो तभी दाई अम्मा कहती है, ऐसे मत बोलो। और लेकिन वो बच्चा रोते रोते ही, जैसे ही सेविका ये बोलती है ना ये कितना काला है, तो वो उआ करते करते ही सेविका को बोलता है, झूठ झूठ, मतलब झूठ झूठ 2 बार चिल्लाता है। तो सेविका कहती है, हे भगवान, ये कैसा बच्चा है, आते ही मतलब बोलना शुरू कर दिया इसने। तो दाई मुस्कुराती है और वो धीरे से बच्चे को मेरे बगल में लिटा देती है, और बच्चा जो है मेरे पास आके बहुत खुश होता है और अपना मतलब
भूख शांत करता है। उसके बाद दाई अम्मा से सेविका कहती है ये इतना काला क्यों है, और बाप रे ये इतनी जल्दी बड़ा कैसे हो रहा है, कैसे बड़ा हो रहा है, हे भगवान कहीं ये देखते तो नहीं। तो तभी वो दाई अम्मा मुस्कुराती है और कहती है ऐसे मत बोलो, वो जगत पिता है, वो जगत पिता कृष्ण है, और ऐसे बोलकर वो संबोधन करती है। तभी वो जो लाला है वो हंसने लगता है और मैं कहती हूँ ऐसे मत बोल सोना, वो मेरा प्यारा बच्चा है, काला है तो क्या हुआ, कितना प्यारा है। तो तभी बच्चा कहता है सच सच, ये 2 शब्द बोलता है। सेविका कहती है हे भगवान आते ही कैसे बोल रहा है, और जैसे ही सेविका बोलती है वो फिर सेविका को ऐसे ही बोलता है झूठ झूठ। तो गुस्सा आता है सेविका को कि ये ना बार बार मैं कुछ भी बोल रही तो झूठ झूठ बोल रहा है, खुद ही झूठ है, पता नहीं क्या है। अब वो देखती है पर ये इतना काला क्यों है कौवे जैसा। तो से दाई अम्मा हंसने लगती है। तो वो कहता है कि तभी वो ना उसका रंग नीला हो जाता है बच्चे का। अब नीला रंग हो जाता है, सेविका कहती है हे भगवान अब ये नीला कैसे हो गया। तो दाई तो समझ रही थी, वो मुस्कुरा रही थी। तो वो कहने लगी अच्छा वो जो कालिया नाग ने तेरे को फन और वो विष मारा था इसलिए नीला हो गया क्या, इससे अच्छा तो काला ही था। लाला वो फिर से काला हो जाता है। अब सेविक तो लाला से सेविका कहती है हे भगवान इसको कितनी भूख लगी है, देखो कैसे पैर हाथ मार रहा है, जब देखो तब भूख भूख कर रहा है। तो दाई अम्मा कहती है हाँ क्योंकि ये काफ़ी दिन अंदर था ना, अब इसे भूख लगी है, लेकिन ये कल से ही अन्न खाना शुरू कर देगा और ये जल्दी बड़ा हो जाएगा, इसको इतना समय नहीं लगेगा। वो क्या देखते हैं उसके दांत भी आ गए हैं, अब घुंघराले बाल भी उसके इतने बड़े बड़े हो गए हैं, और बच्चा बिल्कुल 6 महीने के बच्चे के बराबर वो हो गया है। उसका शरीर भी कदकाठी बहुत मोटी हो गई है, जो काला रंग था वो हल्का सांवला रंग हो गया है, ठीक है, जो ज़्यादा काला था वो थोड़ा कम हो गया है। और सेविका से वो दाई अम्मा कहती है कि लाला को गोद में लेती है और कहती है देखो मैं अब जा रही हूँ और मुझे दक्षिणा जो है तुम दे दो, मैं जाती हूँ। तो तभी वो लाला जो है उन पर सुसु कर देता है। अब सुसु करता है तो दाई अम्मा अपने ही पल्लू से ऐसे ऐसे पोंछती है, अरे ये क्या कर दिया लाला, और ऐसे करके पोंछती है और कहती है कि मैं अब चलती हूँ। जब ये बात वो कहती है तो वो कहते हैं कि ये इतना काला क्यों आया। तो बोले तुम्हें नहीं पता, ये जब आए थे तब ये जगत कल्याण करने के लिए आए थे, आज भी ये जो आए हैं ये जगत कल्याण करने के लिए आए हैं, लेकिन अब तरीका अलग होगा। बोले अच्छा ऐसा कुछ है क्या। बोले हाँ। आगे चल के तो दाई अम्मा जो है चली जाती हैं। जब दाई अम्मा चली जाती है तो वो कहती है तुम रेस्ट करो और लड्डू खाना। कुछ लड्डुओं का नाम बताया, कुछ डाला हुआ कि ये वाले घी के लड्डू तुम खाना, तुम तंदुरुस्त हो जाओगी, तुम्हें एनर्जी बढ़ जाएगी। और ऐसे बोला उन्होंने, मतलब एनर्जी वर्ड उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने शुद्ध हिंदी में बोला। मैं आप सबको बता रही हूँ क्योंकि मैं अपनी लैंग्वेज में इसको लीला को बता रही हूँ इसलिए। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, और दाई अम्मा वहाँ से चली जाती है। अब जब दाई अम्मा जा रही होती है तो वहाँ पर वो एक चीज़ और कहती है, दक्षिणा का तो हो गया, एक वर्ड है जिसे मैं एकदम भूल रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताई है कि इनका जन्म मतलब जन कल्याण, मतलब कुछ उन्होंने एक चीज़ बोली वो मुझे याद नहीं आ रही है। उसके बाद वो चली जाती है और कहती है तुम आराम से रेस्ट करना। तो मैं मतलब उनके जाने के बाद मैं सेविका से कहती हूँ कि मैं उठ रही हूँ और मैं जा रही हूँ और जाके ना मैं थोड़ा काम देखती हूँ। अब वो जो बच्चा है वो मेरा पल्लू पकड़ के पूरे घर में घूम रहा है। तो सेविका कहती है हे भगवान देखना कितना बच्चा है ये, आते ही मतलब घूम भी रहा है, क्या कर रहा है। तभी वो कहती है आ तू मेरे पास आ। तो तभी वो कहते हैं झूठ झूठ। तो सेविका को बहुत गुस्सा आता है कि हर वक्त में ये मेरे को झूठ झूठ बोल रहा है। तो तभी मैं चिल्लाती हूँ क्या है सोना, मत बोलना है इसे, मेरे बच्चे को, कितना अच्छा बच्चा है वो। तो तभी सेविका कहती है तू मिल कोने में, तुझे बताती हूँ मैं, तभी बताऊँगी मैं। और ये करके ये लीला यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, मैं नहीं जानती ये क्या विचार है, ये क्या भाव है, कुछ भी नहीं पता, दूर दूर तक इसका हमें कुछ भी नहीं पता है, ठीक है। इस लीला को सुनकर और मैंने इसको जानने की कोशिश भी की, लेकिन प्रभु की बहुत सी बातें जान पाना किसी के बस में नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, भगवान का जो भी है, ये क्या उनका संदेश है, इसको समझ पाना मेरे लिए टफ था। लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ मेरा लाला है, बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि सोना ने जब ये बोला कि
भगवान जो है मनुष्य के साथ, मनुष्य के शरीर से कैसे, तो तब उन्होंने कहा था जब भगवान का अवतरण होता है तो वो मनुष्य के शरीर से ही अवतरण, क्योंकि मनुष्य का उनको जीवन लेना होता है, इसीलिए जैसे देवकी मैया के द्वारा। और ये बच्चा भी तुम्हारे पास आया है, तुम्हारा नहीं था, मीन्स देवकी मैया कोई और थी। ये 2 बार ये लीला घटित हो रही है, पहले गोपाल के लिए और अब ये लाला के लिए। तो ये सब बहुत अलग है, समझ पाना मेरे तो बस से बाहर है। मैं ये लीला नहीं बताना चाहती थी, लेकिन फिर भी मैंने आप सबको ये लीला बताई है, सिर्फ उन भक्तों के लिए जो हर पल इंतज़ार करते हैं प्रभु की लीलाओं के लिए। और बाकी जिन्हें समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ लीलाओं को लीलाएं रहने दें और आगे बढ़ जाएं। सो खूब सारा प्रेम। राधे राधे। श्री हरिदास।